नमस्कार। मैं आशुतोष, एडमिन ऑफ फायर गंगे। आज कुछ चीज़ों को लेकर आपके सामने एक डिस्कशन के लिए आया हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, आजकल जो चल रहा है सबसे ज़्यादा वो आयुर्वेदिक चिकित्सक और जो हमारे आधुनिक चिकित्सक हैं उनके बीच में एक चिकित्सा को झोंका जा रहा है और उनके कुछ अधिकार है जिसके ऊपर कुछ बातें चल रही हैं। मैं उन सब बातों को करूँ उससे पहले एक छोटा सा मैं आपके सामने अपनी पूरी की पूरी जो बीएमएस जर्नी है उसका एक ओवरव्यू रखना चाहता हूँ। जितने भी लोग उस चीज़ के मतांतर में रहते हैं कि जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनके अधिकार कम होने चाहिए या उनके अधिकार क्यों ज़्यादा होने चाहिए, तो उन्हीं चीज़ों को लेकर आज छोटी सी एक बात है, उसको आप सुनिए। उसको आपको साझा करता हूँ आपके साथ में। मेरी जो बीएमएस की जर्नी रही है, मैं एक बीएमएस का छात्र हूँ, तो मैं उसी जर्नी को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उसके साथ साथ ही एमबीबीएस की जो जर्नी है उसको भी मैं आपको बताऊँगा क्या रहता है, कैसे रहता है। तो उसके आधार पर फिर हम पूछते हैं कि जब हमारा मतलब हमारे शास्त्र हैं वो अधिक है, ज्ञान अधिक है, तो फिर अधिकार अधिक क्यों नहीं है। तो ये हमारा जो मतांतर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आना चाहिए और ये बिल्कुल जायज़ है। तो उसी से मैं अपने प्रथम वर्ष से स्टार्ट करूंगा। प्रथम वर्ष में हम क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं और कैसे कैसे प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक होने के कारण हम भारतीय हैं और भारतीय संस्कृति हमारे रोम रोम में होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से हमने रामायण में भी देखा है, किसी भी प्रकार से कभी भी हम उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कभी भी कहीं किसी भी संस्थान में जाते हैं तो वहाँ पर एक संस्कार होता है जिसे शिष्योपनयन संस्कार बोला जाता है। वही संस्कार के साथ में हमारा भी प्रारंभ हुआ था बीएमएस में। उस संस्कृति को बरकरार रखते हुए हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। सर्वप्रथम जब मैंने प्रथम कक्षा को अटेंड किया अपनी, उस कक्षा में मुझे संस्कृत का ज्ञान दिया गया। संस्कृत आप सभी जानते हैं, हमारी देवनागरी जो हमारी भाषा है, हमारी सांस्कृतिक जो भाषा है वो हमारी संस्कृत है। नासा जैसे संस्थान भी संस्कृत को अपने आप में उत्तम मानते हैं और वहाँ पर उसके जो साइंटिस्ट हैं वो इसको सीखते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा एक अटूट संबंध संस्कृत के साथ प्रथम वर्ष में ही जोड़ दिया जाता है। तो प्रथम वर्ष में आने के पश्चात सबसे पहले हमने संस्कृत का ज्ञान करा, बेसिक संस्कृत को पढ़ा। उसके साथ साथ हमने रचना शारीर, जिसको आधुनिक मत में एनाटॉमी कहा जाता है। इट डजंट मीन कि हमने रचना शारीर के साथ साथ में एनाटॉमी का ज्ञान या बीडी चौरसिया का ज्ञान नहीं करा। हमने एनाटॉमी भी पढ़ी है और हमने रचना शारीर भी पढ़ी है। हमने दोनों ज्ञान करे हैं, दोनों का ज्ञान। जिस लैंग्वेज में आप उसको ह्यूमरस बोलते हैं उसी लैंग्वेज में हम भी उस लॉन्ग बोन को ह्यूमरस ही बोलते हैं। परंतु जिस लैंग्वेज में हम अपने आयुर्वेद में अन्य जो हमारी अस्थियां हैं उनको हम उनका ज्ञान लेते हैं, वो ज्ञान आप नहीं प्राप्त करते। दूसरा, आप पढ़ते हैं फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में सेबुलिंगम, गाइटन आप लोगों ने पढ़ी है, गैनोंग भी आपने पढ़ी होगी। परंतु हमने भी उसका ज्ञान रचना शारीर के बाद में क्रिया शारीर का ज्ञान हमने भी किया है। उसके मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में हमने भी गाइटन पढ़ी है। उसके पश्चात आपके पास में एक बायोकेमिस्ट्री आती है जो कि फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है। उसको हमने पूरे अपने ओवरव्यू में पढ़ा है, ठीक है। ओवरव्यू में जब हमने सेकंड ईयर में हम आते हैं उसमें भी हमने उसको पढ़ा है। तो हमारा कोरिलेशन कहीं ना कहीं बायोकेमिस्ट्री से चारों के चारों सालों में जुड़ा रहता है। उसके पश्चात हमने फर्स्ट ईयर में ही पदार्थ विज्ञान भी पढ़ी है। बेसिक पॉइंट पढ़े हैं अपने जो भी हमारे यूज होते हैं। पॉइंट को पढ़ने के बाद में हमने मौलिक सिद्धांत यानी कि अष्टांग हृदय भी हमने वहां पर पढ़ी है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्तर पर हमने कुछ ना कुछ ज्यादा शास्त्र अपने पढ़े हैं और उनका ज्ञान अच्छे से लिया है। उसी प्रकार जब मैंने सेकंड वर्ष में मैंने अपना परीक्षा उत्तीर्ण की फर्स्ट वर्ष की और मैं सेकंड वर्ष में आया तो मैंने वहां पर भी कुछ सब्जेक्ट पढ़े। उस सब्जेक्ट में सबसे पहला जो मेरा सब्जेक्ट था वो था द्रव्य गुना। तो द्रव्य गुना जिसे कि आप फार्मेकोलॉजी बोलते हैं और केडी त्रिपाठी आप पढ़ते हैं, वही केडी त्रिपाठी हम आयुर्वेदिक शास्त्र विद्यार्थियों ने भी पढ़ी है अपने आयुर्वेदिक शास्त्र के अध्ययन में। उसके पश्चात हमने एक दूसरा अध्याय जिसको आप पैथोलॉजी बोलते हैं, हम उसको रोग निदान भी बोलते हैं और पैथोलॉजी भी पढ़ते हैं। तो वही पैथोलॉजी हमने भी पढ़ी है हर्षमोहन, और आपने भी पढ़ी है। तो इसलिए हमने भी उसी तरीके से अपना ज्ञान प्राप्त किया जिस प्रकार से आपने अर्जन किया, पर कहीं ना कहीं उस ज्ञान को थोड़ा ज्यादा अर्जन कर लिया अपने ट्रेडिशनल शास्त्रों के आधार पर, ठीक है। उसके पश्चात आपने केवल सेकेंड ईयर में आपने फार्मेकोलॉजी पढ़ी, आपने फॉर्मुलेशंस नहीं पढ़े। हमने अपने फॉर्मुलेशंस पढ़े, हमने रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना पढ़ी, ठीक है। उसके पश्चात हमने चरक संहिता पढ़ी और अपने मौलिक सिद्धांत जो हैं उनको आचार्य चरक के आधार पर पढ़ा। तो इसलिए हमने सेकेंड ईयर में भी कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी
ज़्यादा स्टडी आपसे की। ठीक है, आपका सेकंड ईयर में FMT सब्जेक्ट होता है, वो हमारा थर्ड ईयर में आ जाता है। आइए अब थर्ड ईयर की बात करते हैं। सेकंड वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैं तृतीय वर्ष में आया, और वहाँ पर आने के पश्चात भी मैंने अपना अगत तंत्र का अध्ययन स्टार्ट किया। अगत तंत्र, जिसको क्या फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं, तो मैंने उसमें FMT पढ़ी और KN रेड्डी भी पढ़ी है उसमें वहाँ पर, और गौतम विश्वास भी पढ़ी है। तो इसलिए हमने वहाँ पर भी मॉडर्न को कोरिलेट करा है और मॉडर्न को अपने आयुर्वेदिक शास्त्रों के साथ में उसको पढ़ा है, भरपूर पढ़ा है। उसके पश्चात हम आते हैं और हम बात करते हैं अपनी स्त्री एवं प्रसूति रोग विज्ञान। तो स्त्री एवं प्रसूति रोग विज्ञान में हमने गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक जो आपकी है DC दत्ता, वो भी हमने पढ़ी है। तो इस प्रकार से हमने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी कोरिलेशंस रखे हैं हर एक चीज़ के। उसके बाद मैं आता हूँ अपने किस पे, अपने PSM यानी कि प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में आता हूँ, जिसको हम स्वस्थ बोलते हैं। तो वो भी हमने आयुर्वेदिक के साथ साथ में मॉडर्न ज्ञान के साथ भी पढ़ी है। तो हमने वहाँ पर भी उस ज्ञान का भरपूर अध्ययन किया है। उसी के साथ साथ ही हमने बहुत सारी डिसीज़ पढ़ी हैं, जो कि डिसीज़ हमारी चरक संहिता उत्तरार्ध के आधार पर थी। तो हमने वो सारी डिसीज़ पढ़ी हैं और उनका अध्ययन और उनका जो चिकित्सा थी वो अपनी ट्रेडिशनल जो चिकित्सा है उसके आधार पर जानी है। जिस प्रकार से आप लोग थर्ड ईयर में यानी कि पीडियाट्रिक्स यानी कि OP घई पढ़ते हैं, उसी प्रकार हमने भी अपने शास्त्रों में कुमार भृत्य, जो कि मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से OP घई को, और आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से या आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुमार भृत्य को पढ़ा है। तो इसलिए यहाँ पर भी हमने दोनों शास्त्रों को एक साथ में अध्ययन किया है। तो इस प्रकार से हमने थर्ड ईयर में भी आपके शास्त्रों के साथ में अपने शास्त्रों को भी रखा और एक समान अधिकार के साथ में पढ़ा। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ ईयर में। तो फोर्थ ईयर में जो सर्जरी की बुक S दास आप पढ़ते हैं, वो S दास हमने भी पढ़ी है और पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली इस पर काम करते हैं। उसके साथ अगर हम बात करते हैं PL ढींगरा यानी कि शालक्य, जिसको हम बोलते हैं, और ENT आप लोग बोलते हैं, तो वो भी हमने अपने शालक्य तंत्र के साथ में उसका भी भरपूर ज्ञान किया। और सारी बातों का तोड़ देते हुए एक बात करता हूँ जिसका आपको और हमें सबको अच्छे से पता है कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ। ये है हमारी सुश्रुत संहिता। इसको हम भरपूर तौर पे और अच्छे प्रकार से ज्ञान करते हैं चतुर्थ ईयर में, यानी कि अपने चतुर्थ वर्ष में अब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। इसके रेफरेंस जो हैं संहिता के, वो हम प्रथम वर्ष से ही पढ़ते आते हैं, और इन्हीं के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, आचार्य सुश्रुत जो हमारे हैं, आचार्य सुश्रुत को ही सर्जरी का जनक कहा जाता है, और इन जनक के द्वारा ही सर्जरी का प्रारंभ किया गया था। 150 उपकरण जो इन्होंने बताए थे, उन्हीं उपकरणों का प्रयोग कर आप आज सर्जरी कर रहे हैं। थोड़ा सा उनको मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है, उनको मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर थोड़ा चेंजेस किए गए हैं, पर वो ना आपने किए ना हमने किए, वो फिजिक्स का काम था, फिजिक्स ने किए। ठीक है, उसके पश्चात इन्होंने ही 300 प्रकार की सर्जरियां बताई हैं, जिन्होंने अपने इस ग्रंथ में, जिस ग्रंथ का ज्ञान आप नहीं करते हम लोग करते हैं, उस ग्रंथ के अंतर्गत इन्होंने सारी की सारी आपकी शालक्य यानी कि ENT से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है उनकी सर्जरियों का वर्णन किया है। उसके साथ साथ ही स्त्री एवं प्रसूति यानी कि गायनेकोलॉजी, जितना भी सिजेरियन सेक्शंस है, उसका भी वर्णन आचार्य सुश्रुत जी ने किया है। तो इसलिए आप लोग जो भी कहते हैं और जो भी कहना चाहते हैं, वो चीज यहाँ पर अप्लाई करने से पहले आप लोग इस चीज को देखें कि हमने अपनी जर्नी में क्या क्या किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने फोर्थ ईयर में केवल यही पढ़ते हैं, हम पंचकर्म भी पढ़ते हैं और रिसर्च भी पढ़ते हैं। तो इसलिए कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो हम लोग वहां पर आपसे कहीं ज्यादा ऊपर के स्तर पर पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे, पढ़ते आ भी रहे हैं। तो यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन उठ रहा था, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, कि स्टेथोस्कोप क्यों नहीं देने चाहिए यार स्टेथोस्कोप। फर्स्ट ईयर में आप फिजियोलॉजी के सारे, हेमेटोलॉजी के प्रैक्टिकल्स करते हैं, डाइसेक्शंस करते हैं, हम भी डाइसेक्शंस करते हैं। आपकी लैंग्वेज में भी उसको स्कैपल बोला जाता है, हमारी लैंग्वेज में भी स्कैपल बोला जाता है। ठीक है, ब्लेड यूज किए हैं, ब्लंट फोर्सेप आप बोलते हैं, वो भी हम बोलते हैं, ब्लंट डाइसेक्शन आप करते हैं, वो हम भी करते हैं। तो फिर क्यों, ऐसा क्यों? आपके साथ मैं शेयर करता हूँ अपनी फोटो, ये देखिए मेरी डाइसेक्शंस की फोटो। ठीक है, हमने सब कुछ किया, तो फिर ऐसा क्यों? हेमेटोलॉजी के प्रैक्टिकल्स भी किया, वाइटल साइंस भी हमें पता है, सारे का सारा बीपी चेक करना भी हमें आता है। क्यों ना करें हम स्टेथो का यूज करना, क्यों ना करें? क्यों इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, क्यों हमें प्रताड़ित किया जा रहा है? हम लोग करते आए और करते रहेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का मतांतर नहीं आना चाहिए। हम आपको, मैंने अपनी जर्नी बताई, जितनी भी हमारी टेक्स्ट बुक है, संस्कृत, आप संस्कृत का कुछ भी नहीं आप करते, जो भी हम लोग करते आ रहे हैं, एक अटूट संबंध हमारा साथ जुड़ा हुआ है। आप क्या दिखाते हैं? आप मॉडर्न लैंग्वेज को दिखाते हैं हमेशा, मॉडर्न लैंग्वेज में हम भी दिखाते हैं अपनी मॉडर्न लैंग्वेज को। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कहेंगे और कुछ भी सुनेंगे हम लोग, ऐसा नहीं हो सकता।
हमारा ज्ञान और हमारा विज्ञान आप लोगों से सर्वाधिक है, क्योंकि हम अपने शास्त्रों को, अपने ट्रेडिशनल शास्त्रों को आपके शास्त्रों के साथ में पढ़ते हैं। तो इसलिए ना हम आपकी पैथी को छोटा कहते, ना ही आप हमारी पैथी को छोटा कहिए। आपके अधिकार हम आपसे नहीं छीन रहे हैं, परंतु जो अधिकार हमारे हैं वो हमें पुनः वापस मिल रहे हैं, तो उन्हें वापस मिलने दीजिए और हमें उन पर भरपूर अपनी कमांड करने दीजिए। हमने कभी आपके विरोध में कोई कंडीशन नहीं करी। आप आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने से क्या मतलब होगा? आप अगर उसी धरना प्रदर्शन की जगह पर ओपीडी फ्री कर देते तो आपको कई लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है एक दिन में, इसलिए आपने ओपीडी फ्री ना करके धरना प्रदर्शन कर लिया। आप अगर फ्री करते तो ज्यादा अच्छा लगता। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक हमेशा इस दृष्टि को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हैं और ध्यान में रखते आए हैं, तो इसलिए हमारे शास्त्रों को भी छोटा ना समझें। जो आप चीजें फॉलो करते हैं अपने पूरे करिकुलम में, वही करिकुलम में हम भी फॉलो कर रहे हैं। तभी वो 610 प्राप्त करने वाला विद्यार्थी ने आज एमबीबीएस, जो कि एक अच्छा कॉलेज उसे मिल सकता था, ना लेकर बीएमएस को चुना। ठीक है, जो हमारी शास्त्रीय भाषा है, जो हमारा आधुनिक ना होकर हमारा अपना चिकित्सा शास्त्र है, उसको उन्होंने चुना। तो काफी हर्ष की बात है हम लोगों के लिए, और इस चीज पर भी आपको प्राउड होना चाहिए। तो इस तरीके से आप हमें किसी भी प्रकार से प्रताड़ित ना करने की कोशिश करें। यही एक मैं भी आयुर्वेद चिकित्सक नहीं हुआ हूं, पर आने वाले टाइम में आयुर्वेद चिकित्सक हो जाऊंगा। तो यही मेरी अपील है, हम आपके अधिकार नहीं छीन रहे हैं, तो इसलिए आप ऐसा मत कीजिए। धन्यवाद।